Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read poem The Shed. So, student, first of all, now you tell me, do you know what is shed is? कि क्या तुम जानते हो कि शेड क्या होता है? शेड किसे बोलते हैं? छप्पर होता है एक टाइप का, कि अ काउ शेड, टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या हो गया, एक काउ का शेड हो गया, जैसे आप देखते होगे, टूल शेड हो गया। इट इज़ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो हमारे घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। और ये किस चीज़ के लिए होता है? जैसे कोई थिंग्स रखने के लिए, एनिमल्स, कोई टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, एक्सेट्रा। कि इस टाइप का शेड होता है कि हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं। सो इन दिस पोएम दिस पोएम इज़ रिटन बाय फ्रैंकलिन। तो इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि देयर इज़ अ शेड इन द पोइट्स गार्डन, कि पोइट के गार्डन में एक शेड है। ही इज़ क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इनसाइड दैट शेड, कि बड़ा क्यूरियस है पोइट कि इस शेड के अंदर क्या है। ही एक्सप्लोर हिज फीलिंग्स अबाउट दैट शेड एंड व्हाट इज़ पॉसिबली कंटेन, कि वो अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्लोर करता है शेड के बारे में। विल ही एबल टू गो टू द शेड विदाउट बीइंग स्केयर्ड। अब लास्ट में कहते हैं कि क्या वो बिना डरे उस शेड के अंदर जाएगा। अब पोइट शेड देखता है, वो जाता है या नहीं जाता है। तो ये क्वेश्चंस है कि अब हमें ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो पोएम रीड करके ही मिलेगा कि वो जाता है नहीं जाता है। तो स्टूडेंट, लेट्स रीड द पोएम द शेड रिटन बाय फ्रैंकलिन. So there is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. अब इस पोएम में पोइट कौन है? पोइट नेम इज फ्रैंकलिन. अब जो पोएम है वो क्या बता रही है कि देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन. जो पोएम है, पोइट है, वो क्या बता रहे हैं? वो अपने एक शेड के बारे में बता रहे हैं कि उसके गार्डन में, कि बोलते हैं कि हमारे गार्डन के बॉटम में एक छोटा सा कमरा है, शेड बना हुआ, एक छप्पर बना हुआ है, विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द, हैंगिंग मतलब लटकना, और वहाँ पर इसके दरवाजे पर एक मकड़ी का वेब, जाला है, वो लटका हुआ है, हैंगिंग है. द हिंग्स आर रस्टी. जो हिंग्स हैं, हिंग्स क्या बोलते हैं? जो चौखट होती है, जैसे दरवाजे की जो चौखट होती है, उसे वो आई थिंक किस चीज़ की बनी हुई है? वो शायद लोहे की बनी हुई है, तभी बोला गया है पर द हिंग्स आर रस्टी, कि उनको जंग लगा हुआ है. एंड क्रीक इन द विंड, और जो वो हवा आती है, हवा चलती है, उसमें क्रीक, चरचर की आवाज़ आने लगती है. व्हेन आई एम इन बेड अलाई एंड आई लिसन, कि जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ तो मैं इस आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनता हूँ. आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं किसी दिन उस दरवाजे को खोलूँगा. तो वो बोलते हैं कि मैं किसी दिन वहाँ पर जाऊँगा, उसके डोर को ओपन करूँगा. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. अब वो फिर से उसको डिस्क्राइब करता है, वहाँ पर जो शेड बनी हुई है, कि देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट दैट साइड, कि शेड के एक साइड, एट द साइड, एक तरफ एक जंग लगी हुई ओल्ड विंडो है, डस्टी ओल्ड जंग लगी हुई एक ओल्ड विंडो है, विद 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लासेस, कि जिसमें 3 शीशे की पट्टियाँ लगी हुई हैं, और में 3 क्रैक्ड है, मतलब 3 जगह से क्रैक हुई हुई है उसके जो ग्लास हैं. आई ऑफन थिंक, मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि देयर इज़ अ समवन स्टेयरिंग एट मी, कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ, कि ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, कि समवन स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग मतलब घूरना, कि शायद मुझे वहाँ से कोई घूरता है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, कि आई पीप मतलब लुक, देखना, कि मैं
किसी दिन जाकर उस खिड़की के आर पार देखूंगा कि वहाँ पर कौन है। वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा कि क्या है वहाँ पर। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. अब वो क्या बोलता है कि मेरा भाई, पॉइंट ब्रदर क्या बोलता है कि मेरा भाई कहता है कि जो शेड बनी हुई है वहाँ पर एक भूत रहता है, घोस्ट रहता है, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हु हिड्स इन अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड, जो रोटन मतलब गड़े, जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है चीज़, गल सड़ चुकी है, कि फ्लोर बोर्ड्स के फर्श के तख्तों के वो नीचे छुप जाता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर कभी मैं शेड के अंदर, उसके अंदर कदम रखने का भी डेयर करूँगा, साहस करता हूँ, ही विल जंप आउट, कि वो उछल कर बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सिर काट देगा, चॉप कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं किसी दिन इसके अंदर ज़रूर पीक देखूँगा, झांक कर ज़रूर देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। अब लास्ट स्टैंजा में जो पॉइंट है वो क्या बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, कि वास्तव में कोई घोस्ट नहीं होता। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज den। अब वो क्या बोलते हैं पॉइंट कि मेरा जो ब्रदर है वो मेरा भाई अपने छुपने की जगह से मुझे उसे दूर रखने के लिए जुबत, कि वो अपने आप छुपते हैं उस शेड में जब हम खेलते हैं, कि वो मुझे दूर रखने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं ताकि वो शेड से मुझे दूर रख सके। देयर इज़ नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, कि वहाँ कोई भी नहीं घूरता, कोई भी स्टीयरिंग नहीं करता, कोई शोर नहीं आता वहाँ से। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। अब जो मकड़ी है वो भी अपना जाल से जा चुकी है, कि वो अपना जाल बनाया, उसने वेब बनाया और वहाँ से वो जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। अब वो क्या पॉइंट बोलते हैं कि लेकिन मुझे यह पता नहीं है, सिंस आई डोंट नो, पता नहीं है कि वह कब अपने जाल को छोड़कर गई थी वो मकड़ी, मैं उस शेड में, कि ज़रूर एक दिन जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन वो अभी तक नहीं गया। मतलब जो पॉइंट है वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, शेड बना हुआ है उसका, कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊंगा। वहाँ पर क्या क्या देखता है कि शेड में एक छोटा सा शेड होता है, क्या होता है, एक स्मॉल रूम है, कि अब हमारे गार्डन के बॉटम में बना हुआ है। स्पाइडर जो वेब है वो हैंगिंग हो रखा है, जो हिंग्स हैं वो रस्टी हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि कोई मुझे घूरता है, कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। लेकिन लास्ट में क्या बोलता है कि मेरा ब्रदर बोलता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि माई ब्रदर टेल्स अ लाई टू कीप दैट शेड फ्रॉम हिज den, कि वो झूठ बोलता था कि मुझे दूर रख सके। बट वो क्या बोलता है कि अब कि आई विल गो इन टू दैट शेड दैट वन डे सून, कि मैं एक न एक दिन वहाँ ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन वो अभी तक नहीं गया। तो पोएम आपकी ये छोटी स्मॉल सी पोएम है बेटा, आपको अच्छे से रीड करना है, और पोइट नेम तो ज़रूर अच्छे से इसको लर्न करना है, पोएम नेम एंड पोइट नेम। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके स्टैंजर्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, आई विल सेंड यू